यह दिव्य प्रसाद औरों को भी बांटिए। पुण्य कर्मों के साथ प्रसाद बांटना एक आवश्यक धर्म कृत्य माना गया है। सत्यनारायण की कथा के अंत में पंचामृत पंजीरी बांटी जाती है। यज्ञ के अंत में उपस्थित व्यक्तियों को हलवा या अन्य मिष्ठान बांटते हैं। गीत, मंगल, पूजा, कीर्तन आदि के पश्चात प्रसाद बांटा जाता है। देवता, पीर, मुरीद आदि की प्रसन्नता के लिए पतासे, रेवड़ी या अन्य प्रसाद बांटा जाता है। मंदिरों में जहाँ अधिक भीड़ होती है और अधिक धन खर्चने को नहीं होता, वहाँ जल में तुलसी पत्र डालकर चरणामृत को ही प्रसाद रूप में बांटते हैं। तात्पर्य यह है कि शुभ कार्यों के पश्चात कोई न कोई प्रसाद बांटना आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि शुभ कार्य के साथ जो शुभ वातावरण पैदा होता है उसे खाद्य पदार्थों के साथ संबंधित करके उपस्थित व्यक्तियों को देते हैं, ताकि वे भी उन शुभ तत्वों को ग्रहण करके आत्मसात कर सकें। दूसरी बात यह है कि उस प्रसाद के साथ दिव्य तत्वों के प्रति श्रद्धा की धारणा होती है और मधुर पदार्थों को ग्रहण करते समय प्रसन्नता का आविर्भाव होता है। इन तत्वों की अभिवृद्धि से प्रसाद ग्रहण करने वाला अध्यात्म की ओर आकर्षित होता है और यह आकर्षण अंततः उसके लिए सर्वतोमुखी कल्याण को प्राप्त कराने वाला सिद्ध होता है। ये परंपरा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चलती रहे और धर्म वृद्धि का ये क्रम बराबर बढ़ता रहे। इस लाभ को ध्यान में रखते हुए अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने ये आदेश किया कि प्रत्येक शुभ कार्य के अंत में प्रसाद बांटना आवश्यक है। शास्त्रों में ऐसे आदेश मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि अंत में प्रसाद वितरण न करने से ये कार्य निष्फल हो जाता है। इसका तात्पर्य प्रसाद के महत्व की ओर लोगों को सावधान करने का है। गायत्री साधना भी एक यज्ञ है। यह असाधारण यज्ञ है। अग्नि में सामग्री की आहुति देना स्थूल कर्म कांड है, पर आत्मा में परमात्मा की स्थापना सूक्ष्म यज्ञ है, जिसकी महत्ता स्थूल अग्निहोत्र की अपेक्षा अनेक गुनी अधिक होती है। इतने महान धर्म कृत्य के साथ साथ प्रसाद का वितरण भी ऐसा होना चाहिए जो उसकी महत्ता के अनुरूप हो। रेवड़ी, बतासे, लड्डू या हलवा पूरी बांट देने मात्र से ये कार्य पूरा नहीं हो सकता। गायत्री का प्रसाद तो ऐसा होना चाहिए जिसे ग्रहण करने वाले को स्वर्गीय स्वाद मिले, जिसे खाकर उसकी आत्मा तृप्त हो जाए। गायत्री ब्राह्मी शक्ति है, उसका प्रसाद भी ब्राह्मी प्रसाद होना चाहिए, तभी वह उपयुक्त गौरव का कार्य होगा। इस प्रकार का प्रसाद हो सकता है ब्रह्मदान, ब्राह्मी स्थिति की ओर चलाने का आकर्षण, प्रोत्साहन। जिस व्यक्ति को ब्रह्म प्रसाद लेना है उसे आत्मकल्याण की दिशा में आकर्षित करना और उस ओर चलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना ही प्रसाद है। ये प्रकट है कि भौतिक और आत्मिक आनंद के समस्त स्रोत मानव प्राणी के अंतःकरण में छिपे हुए हैं। संपत्तियां संसार में बाहर नहीं हैं, बाहर तो पत्थर, धातु के टुकड़े और निर्जीव पदार्थ भरे पड़े हैं। संपत्तियों के समस्त कोष आत्मा में सन्निहित हैं, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य को तृप्ति मिल जाती है और उसके उपयोग करने पर आनंद का पारावार नहीं रहता। उन आनंद भंडारों को खोलने की कुंजी आध्यात्मिक साधनाओं में है और उन समस्त साधनाओं में गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता अतुलनीय है, असाधारण है। उनकी सिद्धियां, चमत्कारों का कोई पारावार नहीं। ऐसे श्रेष्ठ साधना के मार्ग पर यदि किसी को आकर्षित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और जुटा दिया जाए तो इससे बढ़कर उस व्यक्ति का और कोई उपकार नहीं हो सकता। जैसे जैसे उसके अंदर सात्विक तत्वों की अभिवृद्धि होगी, वैसे वैसे उसके विचार और कार्य पूर्णमय होते जाएंगे और उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ने से वे भी सन्मार्ग का अवलंबन प्राप्त करेंगे। ये श्रृंखला जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे संसार में सुख शांति की, पुण्य की मात्रा बढ़ेगी और इस कर्म के पुण्य फल में उस व्यक्ति का भी भाग होगा जिसने किसी को आत्म मार्ग में प्रोत्साहित किया था। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करें उसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं भगवती को प्रसन्न करने के लिए उसका महाप्रसाद ब्रह्म प्रसाद अवश्य वितरण करूंगा।
ये वितरण इस प्रकार का होना चाहिए जिनमें पहले से कुछ शुभ संस्कारों के बीज मौजूद हों। उन्हें धीरे धीरे गायत्री का महात्म्य रहस्य लाभ समझाते रहा जाए। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के महत्व को नहीं समझते, उन्हें गायत्री से होने वाले भौतिक लाभों का सविस्तार वर्णन किया जाए। अखंड ज्योति द्वारा प्रकाशित गायत्री साहित्य पढ़ाया जाए। इस प्रकार उनकी रुचि को इस दिशा में मोड़ा जाए। इससे वे आरंभ में भले ही सकाम भावना से ही सही वेद माता का आश्रय ग्रहण करें, पीछे तो स्वयं ही इस महालाभ पर मुग्ध होकर छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। एक बार रास्ते पर डाल देने से गाड़ी अपने आप ठीक मार्ग पर चलती जाती है। ये ब्रह्म प्रसाद अन्य साधारण स्थूल पदार्थों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आइए इसे धन से ही नहीं, प्रयत्न से ही वितरण हो सकने वाले ब्रह्म प्रसाद को वितरण करके वेद माता की कृपा प्राप्त कीजिए और अक्षय पुण्य के भागीदार बनिए। ओम शांति।